जैसे कि आप यहाँ से न्यू में जाते हो और फैमिली लेते हो, है ना। तो जैसे कि जी। आपने डोर लिया, यहाँ पे डोर आपको ये मिल गया डोर, तो ये आपका वॉल का बेस्ड है। ये वॉल पे देखो, यहाँ हाँ पे एग्जाम्पल पे भी आपको दिखा रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था कि उसका एक बेस होगा ना जिसपे वो पकड़ता होगा, वॉल होगी, या फिर बिल्कुल। जैसे कर्टन है तो कर्टन को पकड़ता है, तो कैसे पकड़ता है वो? और ये वही मैं देखो, कह रहा ये आ गया आपका कर्टेन वॉल कर्टेन पैनल। वॉल पैनल जी। था। तो ये आपको किसको पकड़ेगा? हाँ ये फैमिली है, हाँ ये मतलब फैमिली है जो उस पे पहले से ही ये प्रॉपर्टीज डिफाइन है। देखो, डोर आपके दो टाइप के, एक डोर ये है वॉल वाला, एक ये है हाँ आपका हाँ। कर्टेन वॉल वाला। जी जी जी। तो सही आप है। इस अगर इसमें बनाओगे तो वो कर्टेन वॉल को ही पकड़ेगा। जी 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 जी। तो ये फैमिलीज का यूज, यही तो मैं आपको उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, जो आप पूछ रहे थे स्वीप में। जी जी। चलिए, अब देखो, अच्छा। ठीक में आप थोड़ा सा फोकस करना, डोर कैसे लगाते हैं इसमें। अभी कभी देखो, सबसे पहले तो हमें डोर को लोड करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल हम करते हैं, जी क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी कर्टेन डोर दिखाई नहीं दे रहा है ना। जी। तो आप यहाँ से लोड फैमिली में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे आप, ठीक है। और जी लोड फैमिली पे आपने क्लिक किया डोर लेकर के, और यहाँ से मैट्रिक वाले ले लेते हैं ना, और हाँ आपका डोर पे जाओगे। दो डोर पे देखो आपका ये आ गया ठीक कर्टेन है वॉल, ठीक है। और एक आपका जी। कर्टेन डोर ये भी है, एक सिंगल कर्टेन वाला डोर जी। आपका ये है सिंगल डोर। तो आपको ये वाला ले लो, सही है। इसमें स्टोर स्टोर फ्रंट फ्रंट क्या ठीक है कि इसमें आपको वो भी लगे हुए हैं मुलियंस डोर के आसपास। है। मुलियन से साथ में। इसमें आपका सिर्फ ग्लेजिंग ही ग्लेजिंग है, स्टोर वो हाँ नहीं मैंने है। ग्लेजिंग वाला लिया था दो। कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लो आप। तो ये आपका देखो लोड हो गया यहाँ पे, ये आपको ये देखो यहाँ पे आ रहा है नीचे। जी नहीं नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा एक्चुअली। ये आपको यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है डोर, लोड हो गया है लेकिन वो। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी यार। ठीक है। तो अब देखो, इसको सिलेक्ट करना ही सबसे टेढ़ी खीर है, कि आपको इस वाले पैनल में डोर लगाना है। ध्यान से सुनना, जी इस वाले पैनल में आपको डोर लगाना है। तो अपना कर्सर आप यहीं पे रखो और टैप दबाओ, तो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। अब देखो, आपका डोर कौन सा हाईलाइट हो रहा है? पूरा वॉल हाईलाइट हो रहा है अभी। वॉल। फुल वॉल जी। हाँ, टैप दबाओ, अपने कर्सर को वहां पे छोड़ दो, माउस से हाथ हटा लो और टैप पे उंगली रख लो। तो एक बार आपने टैप दबाया तो देखो पूरी वॉल आ गई। अब दूसरी बार टैप फुल दबाओगे तो सिर्फ उसकी वो आगे लाइन, मतलब कि जो आपका मुलियन है वो सिलेक्ट हो रहा है। वर्टिकल में। हाँ, वर्टिकल वाला। एक और बार टैप दबाओ तो अब आपकी ग्रिड सिलेक्ट हो रही है, जो आपकी कर्टन ग्रिड थी। एक और बार टैप दबाओगे तो देखो अब आपका क्या ये हाईलाइट हो रहा है? पैनल हाईलाइट हो रहा है। पैनल आया। पैनल आया है, यहीं पे आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। यहीं पे आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। और यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे जाओ। तो अब आपको देखो वो शो कर रहा है क्या, डोर। जी जी। अब डोर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो, तो ये पैनल आपका डोर में कन्वर्ट हो गया। ये बड़ा आसान होता। हाँ, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्या है, उस पैनल को सिलेक्ट करने वाला ही चाहिए। मैंने तो सर विंडो से सेलेक्ट किया, फिर उसमें कुछ वो लाइंस आती है मुलियंस पे ही करना है सर ये माउस? क्या? नहीं नहीं, कहीं पे भी कर कैसे सकते हो सिलेक्ट? वो वॉल पे उस, कहीं पे भी? लेकिन क्योंकि देखो आपको इस पैनल में लगाना था, तो आपको कर्सर भी आपको इसी पैनल पे ही छोड़ना था ना। जी। बाकी अगर आपका इस पैनल पे यहाँ पे होता तो ये वाला पैनल आपका सिलेक्ट होता, वो नहीं होता। हम्म। तो आपको उसी पैनल के चारों तरफ किसी या किसी साइड पे ही तो रखना पड़ेगा ना। इसमें शायद हैंडल भी था, हैंडल नहीं आया सर।
हैंडल नहीं आया, वो हो सकता है डोर में नहीं होगा, या होगा तो दूसरी पे साइड था। होगा, हो सकता है दूसरी साइड से हो हैंडल। नहीं है, विदाउट है। ठीक है। जी वो तो फैमिली में जो जो चीज होगी वो तो आपका नॉर्मली आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो वहां पे आपने लगाई उसमें होगी। था वैसे, ऊपर जब हमने पिक्चर देखी थी देखो ये दिखा उसमें रहा है, पिक्चर में तो शो कर रहा था, फैमिली में तो था। एडिट फैमिली में जाके देखा हो, ये आपका हैंडल है तो सही इसमें। हाँ है तो। इनवेयर का है, हार्डवेयर आपका, विजिबिलिटी फ्रंट एंड बैक, ठीक है, इसको ओके कर दो। ये सर ये फाइन, ये क्या चीजें हैं? डिटेल लेवल, डिटेल मीडियम से कुछ था ऊपर। ये कोर्स मीडियम और फाइन, यही तो था, ये वाली चीजें होती हैं, ये आपको दिखाऊंगा अभी वॉल में। तो यहाँ से इसको लोड कर लो, तो इस पैनल को सेट करो, एडिट में जाओ, तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल के अंदर वो दिख रहा है, नहीं है, इसको सर फाइन करना, यहाँ से ना हाँ फाइन में आ गया, ठीक है। आ गया। अब वो डोर लगाना आ गया आपको सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है सर। हाँ सर एक डाउट, हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने एडिट फैमिली में जाके जो अभी एडिट फैमिली में गए थे आप, हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जब हम फैमिली बनाते हैं तो ऐसी कौन सी जगह पे जाके चेंज करते हैं, जैसे कि जहाँ पे ये वॉल को पकड़ रहा है और एक कर्टेन वॉल को पकड़ रहा है। अरे अभी तो मैंने बताया था डियर, कि क्या सर? आपने जो फैमिली तो में, जब वो आप न्यू ले रहे हाँ हो, हाँ तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना, न्यू में जाके फैमिली जो आप चूज कर रहे हो, हाँ, ये तो तो मैं समझ गया आपकी बातें, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक अगर बेसिक कोई फैमिली बना रहे हैं तो उसमें मतलब एक होता है कौन सा परिमीटर जाके चेंज कर रहे हैं कि जिससे ये हो रहा है, मतलब कि एक अंदर भी होगा कुछ। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आपने वहां से अलग ले लिया कुछ, तो आप कभी भी उसको वॉल पे नहीं लगा सकते। जैसे कि आपने लाइट का एग्जांपल लो, लाइट का, मतलब मैं एक मेरा क्वेश्चन पता क्या है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप सही मतलब सही कह रहे हैं बिल्कुल, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि हमने एक डोर वाली फैमिली जो वॉल को पकड़ रही है, एक फैमिली है जो कर्टन वॉल को पकड़ रही है ना। नहीं, अब एक ऐसा कॉमन वो लो जो सबको पकड़ता है, और फिर आप मुझसे पूछना, क्योंकि डोर है तो आपको वॉल पे ही लगेगा, ये तो डिसाइडेड है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। दोनों फैमिली तो दोनों के हेलो, लिए जैसे जैसे दोनों के लिए, ठीक है सर, कोई नहीं, ऐसे कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा है कुछ यहाँ से रिलेटेड है, कोई नहीं आप आगे बढ़िए। वो पॉसिबल भी नहीं है, जी जी, क्योंकि हमें वहां पे फैमिलीज इतनी सारी दी हैं, वो तभी दी है, हाँ वो मतलब वरना मेरे हिसाब से कि सॉफ्टवेयर वालों को पता होगा जो सॉफ्टवेयर बनाते होंगे ना इसका। ऑटोडेस्क को रिक्वेस्ट भेजना। चलो ठीक है। हाँ, अब सर मेरे में ना एक दिक्कत आ रही है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट सेव नहीं कर पा रहा। क्यों, क्या उसमें कुछ फाइल नॉट सेव्ड, रैबिट इज नॉट ओपन डॉक्यूमेंट, इसके बाद आ रहा है रैबिट इज नॉट सेव्ड। अच्छा ऐसा करना, अभी जब मैं टॉपिक पढ़ा दूं तो अपनी फाइल शेयर करके बताना, जब तक ही रेडी रखना अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके। तो ये आपको डोर लगाना आ गया। ठीक है ठीक। अब मैं आपको एम्बेडेड वॉल बताता हूँ। एम्बेडेड वॉल कितने लोगों से लग गई? राकेश जी समझ में आ गया ना डोर लगाना तो आपको? हाँ हाँ ठीक सर। अब एम्बेडेड वॉल के लिए देखो, हमने यहाँ पे एक वॉल बनाई है, कौन सी? कंक्रीट वो वॉल बना लेते हैं, वॉल ब्रिक, जो आपकी नॉर्मल होती है जी, ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल जो कि आपकी 8 इंच की जेनरिक वॉल ये रही आपकी। अच्छा सर, मेरे को ये समझना था, ये जो ये पीछे अभी आया ना, ये टॉप कंसंट्रेंट्स, टॉप बेस का, कंसंट्रेंट कहाँ पे? हाँ कंटेंट्स ये वो
ये हाइट थी ना, ये बेस कंसंट्रेट ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप अप टू द सेकंड लेवल तक। हाँ हाँ तो इसको लेवल हम सेट कर सकते हैं, जैसे अप टू द 1 लेवल करना है तो वॉल लेवल 1 तक की ना ये होगी। हाँ 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 बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक। आज और ये यार बोलो अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड में वो लेवल से डिफाइंड नहीं रहेगी, आप उसमें जितना भी हाइट दे दोगे वॉल की, जैसे कि अभी आप इसको एडिट नहीं कर पा रहे हो 12 फुट को, अगर आपने यहाँ पे अनकनेक्टेड रखा तो आप इसको एडिट कर सकते हो, जितना हाइट चाहे दे सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? नो सर। जी सर। नहीं सर, उसमें कम कम भी देना पड़ता है तो वो अनकनेक्टेड से हो जाता है। अनकनेक्टेड से हो जाता है। मान लो कि जैसे कि आपको पूरी लेवल तक नहीं लेके जानी है, बाउंड्री वॉल दे रहे हो, जी जी। तो उसमें आप उसको हाइट कम कर दो अनकनेक्टेड लेकर के। जैसे रूफ पे अगर आपको वो बना रहे हो, पैरापेट वॉल्स कहते हैं उनको, जी तो वहां पे तो आपको 4 फीट तक की लेनी पड़ती है हाइट। जी। या तो आप 4 फीट पे एक लेवल बनाओ तब आप बना सकते हो, या फिर अनकनेक्टेड रख करके उसको 4 फीट की हाइट दे दो। हाइट डिसाइड कर जी। और ये बेस ऑफसेट नीचे से ऑफसेट होगा और वो टॉप से होगा ना, ऊपर से दिखाएगा। नहीं, ऑफसेट नहीं है, दिखाने वाली बात नहीं है। बेस ऑफसेट मतलब ये है कि जो आपकी बेस लेवल है, लेवल 1 आपने चूज किया ना ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप बेस ऑफसेट दे दोगे तो उस लेवल से उतना उठ करके आपकी वॉल बनेगी। जी ऊपर हाँ। ऑफसेट देंगे अगर देखते 3 फुट तो 3 फुट से बनेगी वो 3 फुट से ऑफसेट। बनेगी। और टॉप का देंगे तो टॉप से 3 फुट। नहीं, टॉप का देंगे तो टॉप से नीचे की तरफ, हाँ टॉप से देंगे तो नीचे की आपका तरफ। नीचे की तरफ नीचे की आएगा। तरफ। हाँ, ठीक है सर। तो माइनस देना पड़ेगा फिर नीचे की तरफ, या पॉजिटिव देंगे तो फिर एक बार देख लेना यार, मैं टॉप से। देख लेना एक बार। पॉजिटिव देंगे तो जहाँ तक नीचे की तरफ ठीक ही है आएगा। सर, ठीक। ठीक है, अब ठीक है। देखो, अब आपने एक वॉल बना ली, अब आपको इसके ऊपर क्या लगाना है, एम्बेडेड वॉल बनानी है। अब यहाँ से आप लेंगे वॉल, आर्किटेक्चरल वॉल, ठीक है, और यहाँ से चूज क्या करेंगे आप, अपनी कोई सी भी कर लो, स्टोर फ्रंट ले लेते हैं। सर एक बार ये ऑन कर दो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये वॉल चूज कर ली। जी। अब आपको ये करने के बाद में एक चीज के लिए श्योर होना है, आपको एडिट टाइप में जाकर के ये है ना एम्बेडेड, ऑटोमेटिकली एम्बेडेड, जी जी। ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने ये चेक नहीं किया तो वो एम्बेडेड नहीं बनेगी। तो आपको लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि वो एम्बेडेड पे चेक है कि नहीं। ठीक है, ओके, हाँ कि ना? जी सर। और इसको ओके कर दो। अब आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में देखो अंकज, आपका जो डाउट था यहाँ क्लियर हो सकता है। बेस कंस्ट्रेंट हम क्या ले रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। और टॉप कंस्ट्रेंट क्या ले रहे हैं? लेवल 2 फर्स्ट फ्लोर। तो जितनी हाइट इस वॉल की है उतनी ही हाइट की आप एक और वॉल बनाने जा रहे हो, कर्टेन वॉल। फुल हाइट। तो ये तो फिर आपका मतलब कि काट देगा ऊपर से और नीचे से पूरी वॉल को, है कि नहीं? तो हमें नीचे से भी कोई वॉल डिस्टेंस पे चाहिए और ऊपर से भी कुछ डिस्टेंस पे चाहिए। तो आप क्या करोगे, कितने नीचे से कितनी हाइट से आपको चाहिए बताओ? 2 कर दो। 3 फीट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सिल हाइट जो लेते हैं 3 फीट लेते हैं। 3 फीट आपने दे दिया। अब ऑटोमेटिकली आपकी वॉल की हाइट 9 फीट हो गई कि नहीं हो गई? 9 फीट बची है जी। अब वो टॉप कंस्ट्रेंट तो अभी भी वहीं पे, तो आपको वॉल की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? उसको बदलना पड़ेगा सर। बदलना पड़ेगा। कितना? वो अनकनेक्टेड लेके फिर अपन उसमें 6 फीट के करीब लेगा। चलो ऑफसेट लेके देख लेते हैं इसमें पहले जी। जैसे ये भी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि पॉजिटिव में लेना है कि उसमें लेना है। ये भी आपका 3 फीट ही ले लेते हैं। जी। तो ये फिर से आपकी 12 हो गई,
यानी कि ये अंकज ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है सर, तो माइनस इसलिए आएगा। यहाँ पे माइनस दे देते हैं। तो आपकी 6 फीट की हाइट रहेगी। जी जी। अब यहाँ से सेंटर टू सेंटर ही आपको ड्रॉ करना है, वॉल लोकेशन है सेंटर पे ही आएगी। जी तो अब इस वॉल पे सेंटर लाइन आपको दिखाई रहा है और लेंथ आपके पास है ही कि कितना आपको लेफ्ट से छोड़ना है और कितना आपको उसकी विड्थ चाहिए। दोनों को क्लिक कर दो तो देखो आपको शो हो गई बीच में वॉल। जी सर। और इसको 3D में देखोगे तो आपका ये कोई डाउट किसी को? दोनों चीजें आ गई जी। आपका? का साइज एज इट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं इसको भी यहाँ से? क्या क्या साइज करना है आपको, एडिट बताओ। अभी जैसे ये अभी हमने लगाई ना, ये हाँ। क्या बोलते हैं एम्बेडेड वॉल में हाँ, पैनल लगाए, तो इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं? साइज क्या करना, लेंथ बढ़ाने हो कि हाइट बढ़ानी है, हाँ क्या बढ़ाना है? हाँ जी क्या जी। बढ़ा हाँ, क्या अब ये बढ़ाना है? डायमेंशन है, ये चेंज करना है, लेंथ बढ़ा दो। लेंथ बढ़ाओगे कम तो कर आप दो चाहे। टॉप व्यू से बढ़ाओगे, जैसे कि अभी ये 22 फीट 8 इंच की है, 25 फीट कर दो, ठीक है 25 फीट की हो गई अब। ठीक है। और हाइट वगैरह बढ़ानी है, जैसे कि इसके नीचे से ऑफसेट चेंज करना है तो यहाँ से कर दो, इसका ऊपर से ऑफसेट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर दो, नंबर्स आपको वो देने वो यहाँ से कर दो, मतलब कि एम्बेडेड वॉल जो आपकी कर्टेन वॉल आई थी, अगर वो डिस्टेंस वगैरह, ऑटोमेटिकली एम्बेडेड ऑन नहीं होगा फिर क्या होगा सर? तो वो आपके वॉल के अंदर तो आ जाएगी। हम्म। और जैसे कि ये ऑटोमेटिक आपकी वॉल कट गई है ना यहाँ से, अच्छा वो वॉल नहीं कटेगी। ओके। तो फिर अगर बीच में आप कुछ भी लगा दो जब आपको दिख ही नहीं रहा है तो बेकार, बिना बिना किसी काम का है वो। अब मैंने ये वाली तो नहीं कर पाया, मैंने अलग अलग 3-4 वॉल के बीच में फिर एक कर्टेन वॉल बनाया, फिर टॉप में फिर एक और वॉल बना दिया। नहीं, उसके लिए फिर आपको एक और ऑप्शन है ना, अगर आप सर, ऐसे, हाँ जी हाँ जी, ऐसा इसमें ऐसा कर सकते हैं कि बीच में वॉल से कट मार दो, उसके बाद एक कर्टन वॉल बना के फिर उसको पकड़ के कॉपी कर दो वहां पे। वही तो मैं अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि आपने एक वॉल बनाई, इसी को डिलीट कर देते हैं इसी में से, ये कर दिया। अब आपको इस वॉल में ओपनिंग देनी है, इस वॉल को सिलेक्ट करो, एडिट प्रोफाइल पे जाओ और एक इसके बीच में एक रेक्टेंगल बना दो, ये वाला, ठीक है। बस आप इसकी डायमेंशन थोड़ी सी नोट करके रखो कि ये आपका कितना पैनल है आपका, 6 फीट 10 एक मिनट, हाँ इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये आपका इधर से दिखा रहा है, चलो ये तो हमें ऊपर दिख जाएगा, नीचे से डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, ये आपका 17 का है, हाँ ये 6 फीट का है, इसको चेंज करके आप कर दो 7 फीट, ठीक है 7 फीट कर दो। और नीचे से डिस्टेंस कितना ले रहा है, इसको कर दो 2 फीट। अब सही है जी। अब इसको कर दो यहाँ से फिनिश, तो ये आपका बीच में से वॉल कट गई, ठीक है। अब आपको वही ग्राउंड फ्लोर पे जाओ और ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद में आपको ये नीचे का वॉल दिख ही रहा है क्योंकि बेस में है तो दिखेगी। अब यहाँ से आप कर्टेन वॉल ले लो, कर्टेन वॉल आ गई। नीचे से आपने बेस पॉइंट कितना लिया है, 2 फीट, तो आप यहाँ पे दे दो 2 फीट, ठीक है। 7 फीट की ऑटोमेटिकली आ ही रही है हाइट आपकी, और इसके सेंटर से इसको ड्रॉ कर दो। तो ये भी देखो आप ऐसे कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको हर एक प्रॉपर डायमेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। जी सही बात। तो इसमें डायमेंशंस को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें आपने कितने सारे ऑपरेशंस लगाए, ये पहले आपने वॉल को कट किया, फिर आपने वॉल ली, फिर आपने प्रॉपर वॉल में डायमेंशंस दी, नीचे से भी ऊपर से भी,
फिर आपने उसको ज्वाइन कराया। इस तरह से भी आप एम्बेडेड बना सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक होमवर्क इसी के बेसिस पे दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल कैसे होती है। ये प्रोफाइल कट करना आ गया आपको? आप एडिट प्रोफाइल में जाएं और इसको हटा देंगे तो ये आपका फिर से क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रोफाइल को आप अपना जैसे भी देना चाहें वॉल की शेप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप एडिट प्रोफाइल में जाकर के। आ रही है बात समझ में? अभी आपकी ये रेक्टेंगुलर शेप में है ना, अभी आपकी ये रेक्टेंगुलर शेप में है। आप यहाँ से लाइन लो और इस तरह से आप 6 फीट ये ले लिया आपने, और आपने 2 फीट ये ले लिया, फिर से 5 आपने ये ले लिया, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके आपने इसको मिरर कर देते हैं मिड पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और अब यहाँ से ले लो आप आर्क, और इसको आर्क की शेप में आपने ऐसे कर दिया। लेकिन मेक श्योर कि आपकी ये इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अगर आप इंटरसेक्ट करोगे ना तो ये एरर आएगा आपके पास। अब इंटरसेक्शन लाइंस को आप क्या कर दो, यहाँ से ट्रिम, जैसे कि ये और आपकी ये, और इस लाइन को आप कंप्लीटली कर दो यहाँ से डिलीट। तो अब इसमें एक ही कंप्लीट आपका क्या है, लूप है। यस और नो? बोलो सर जी। यस यस। अगर ये आपका थोड़ा सा भी यहाँ से आपका ये एच निकला हुआ होगा ना, तब भी आपका ये प्रोफाइल नहीं बनेगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस। और इसको कर दो कंप्लीटली क्लोज्ड होना चाहिए, और किसी भी कॉर्नर से थोड़ा सा भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, और कनेक्टेड होना चाहिए। फिनिश करो तो देखो आपकी वॉल उस शेप में कन्वर्ट होगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा वो भी कर देते हैं, क्या कहते हैं, फिलेट भी लगा देते हैं जी। इस तरह से। फिनिश कर दो। ये आपको काम आ सकता है इसमें, आउटर बाउंड्रीज वॉल्स बनाने में, ठीक है। और आपका जो वो होता है क्या कहते हैं, फ्रंट एलिवेशन में भी आप वॉल्स ऐसे डिजाइन में बना देते हो, है कि नहीं। तो आप इसकी कोई भी प्रोफाइल में, अगर इसमें बीच में आपने कोई वो बना दिया है, क्लोज बाउंड्री बना दी जो कि कहीं से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उतनी आपकी वॉल कट हो जाएगी। इसको कट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। वो भी चाहे आपकी किसी भी शेप में हो, तो आप प्रोफाइल ऐड करके उसको कट करा सकते हो। हाँ जी, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? रिपीट करना पड़ेगा सर, वो एडिट प्रोफाइल वगैरह का कैसा है? एडिट, लेकिन अभी तो समझ में आ रहा है ना एडिट प्रोफाइल में कैसे करते हैं, क्योंकि अभी इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन अपने आप आ जाता है जी। तो आप देखो ये आपकी अलग से शेप से भी है, तो इस शेप में भी आप वॉल को काट सकते हो ऐसे करके, मतलब जैसी भी शेप आपको देनी है, ठीक है, वैसी शेप में उसको ड्रॉ करके आपकी वॉल उसी शेप में आ जाएगी। राकेश जी समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है? जी 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 ठीक सर। अंकज जी जी जी। गौरव जी। तो इस तरह से ये आप इसमें वॉल प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, इसका मैं आपको अब एक होमवर्क दे रहा हूँ वॉल प्रोफाइल कट करने का। आपको एक वॉल बनानी है, ठीक है, जिसकी हाइट आपकी रहेगी, ले लेना आप 12 ही ले लो, ठीक है।
जी 12 हाइट रहेगी और लंबाई आप ले लेना 16। 12 हाइट लेनी है और लंबाई लेनी है उसकी 16 फीट। थिकनेस आप जो उसकी लोगे, थिकनेस आपको लेनी है, आप ले लेना 12, वो भी 12 ले लेना, 12 इंच, 12 फुट नहीं 12 इंच थिकनेस। अब आपको क्या करना है, ये एक वॉल हो गई। अब आपको 4 फीट तो इधर से 3 फीट एक साइड से छोड़ना, 3 फीट दूसरी साइड से छोड़ना और 3 फीट छोड़नी है आपको ऊपर से, 3 साइड से। और बीच में आपका कितना बचेगा, 6 गया तो 10 फीट ऐसे बचेगी और आपकी 9 फीट आपकी हाइट बचेगी। ठीक है। और वो जो वॉल आपको बीच में लेनी है उसके, वो आपको लेनी है 4 की, 4.5 की या 4 की। मतलब एक आप बार कह रहे हैं वॉल के अंदर एक वॉल लगानी है? हाँ, आपको शायद देखो मैंने कहाँ पे थी, मैंने फोटो लिया था यार। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ उसको ना।